हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे जो दोस्तों आरपीएफ 2018-19 में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो ये बिहार में किसान सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। 1929 में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? तो नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथि का स्रावित करती है? तो ये कोर्टिसाल स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद में 1 में क्या लिखा है? तो इंडियन अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडियन भारतीय अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिया अर्सोविक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 का उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युट्टो इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है? तो कार बटे समय होता है, P/W/T होता है। एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वाट होता है शक्ति का, इसको W से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका एथलेटिक्स में फॉल्स स्टार्ट का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सबसे लंबा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रशासन की व्यवस्था को अपनाया गया है? तो इसको संसदीय हम लोग अपनाया गया, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये AM खुसरो साहब 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का उल्लेख 280 में किया गया है, आर्टिकल 280 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस हैं, हिप्पोक्रेटस चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लाल किला के नाम से जाना जाता है, जो शाहजहाँ ने बनवाया था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, आमुक्त मालदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कृष्ण देव राय के द्वारा आमुक्त मालदा ग्रंथ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य और बुध के ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो 57.91 मिलियन किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी और निचली एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो इनको मीजोफिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गटका का मार्शल आर्ट किस राज्य में संबंधित है? तो गटका पंजाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा का नाम यूरो है। अगला दोस्तों, लाठी खेल पश्चिम बंगाल में, थांगटा मणिपुर में, कलारीपट्टू केरल में, मलखम्ब ये मध्य प्रदेश में, सिलबम्ब ये तमिलनाडु में, मुष्टि युद्ध वाराणसी में, काठी सामू ये आंध्र प्रदेश में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। फ्रैंक इसकी करेंसी, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम राजधानी, यूरो इसकी करेंसी है। आयरलैंड की डबलिन हो गई राजधानी, यूरो करेंसी है। नॉर्वे की ओस्लो और क्रोन इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो सेशल्स की भारत से सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो इसको टोपोग्राफी कहते हैं, टोपोग्राफी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, अल्बानिया की राजधानी है, अल्बानिया की राजधानी तिराना है, अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, दिनार इसकी करेंसी, अंगोला की लुगांडा है, ख्वाजा इसकी करेंसी है, कनाडा की ओटावा है, डॉलर इसकी करेंसी है, अजरबैजान की बाकू है, मनात इसकी करेंसी, बुल्गारिया की सोफिया और लेवा इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम सीमा कितनी है? तो इसके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, आर्टिकल 58 में इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 80(1) के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो वोल्गा नदी रूस में बहती है, वोल्गा नदी रूस में बहती है। अगला क्वेश्चन है, बाघों के संरक्षण संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में, 22 भाग, 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार के नेता थे? तो ये थे मोरारजी देसाई, गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में अर्थशास्त्र संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है? सुनील गावस्कर ने सनी डेज पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक 5 होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका ईटानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। इसकी स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। एयू होम इसके अध्यक्ष थे। उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तिरुपति गुड़िया डाल से बनी होती है? तो ये लाल चंदन की लकड़ी से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? तो ये कुश्ती में होता है हाफ नेल्सन का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, जमींदार सभा की स्थापना कब हुई थी? तो जमींदार सभा की स्थापना 1838 में हुई थी। जमींदार सभा की स्थापना 1838 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगी। नीति 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसे थिंक टैंक पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एडिपिक अम्ल का आयुपेसी नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्सेन ओइक अम्ल होता है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो एस्चुरी उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो इसका हो जाएगा नोली, इनको कहा जाता है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है तो आपका, यदि सरकार अपने बॉन्ड्स या खरीदारी उनको परिपक्व अवधि के पूर्व ही शुरू कर देती है, पूर्ण परिपक्व राशि पर स्थिति में अर्थव्यवस्था का संचालन मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग सस्ती मुद्रा कहते हैं। तो ये 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इनको आप नोट्स करिए और याद करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।